बाबा आप कहते हैं कि जानना है, मानना कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मानना ही पड़े तो क्या माने? सुंदर सवाल है, काम का है, पूछना चाहिए। अगर मानना ही पड़े तो क्या माने? कायदा पढ़ाने वाला कहता है ए अनार, आ आम। सही बात तो मानोगे ना? जो सही बात है उसको मानो, और उसे परखें कैसे कि ये सही ये गलत। ए अनार होता है निश्चित, आ आम होता है पक्का। तो आध्यात्म में कौन सी बात मानी, बिना जाने मानी? सुंदर, बहुत सुंदर सवाल है, गहरे से गहरा सवाल है। जो आपको दौड़ाने की सारी व्यवस्थाओं को छीन ले, उसकी बात मानो। जो आपको दौड़ाए ना, ठहराए। आज क्या हो रहा है? गुरुजन दौड़ा रहे हैं, जल्दी करो, बस ये जन्म हम मिल गए हैं आपको, और अगर इस जन्म में नहीं पहुंचे तो फिर कौन जाने। हम तो होंगे नहीं, हमारे बिना आपको कोई मिले मिले ना मिले, तो जल्द करो, जल्द करो। जल्दबाजी सिखाने वाले लोग मूढ़ता से भरे होते हैं। इन्हें खुद की जल्दी होती है, कैसे संख्या बढ़ाई जाए डेरों की, संस्थानों की, केंद्रों की। तुम्हारी कोई परवाह नहीं होती, जल्द करो, यही जन्म है बस। और उसके बाद न जाने आपको गुरु मिले मिले न मिले। यानी ये कह रहे हैं कि मैं तो सच्चा गुरु हूं, और जब मैं ना रहा तो फिर आपको बतलाएगा कौन? यही गुरुओं की मूढ़ता है। कभी भी ईश्वर की सृष्टि में गुरुओं का अकाल नहीं होता। जैनीय परंपरा में 24 तीर्थंकर आए, सिख परंपरा में 10 गुरु आए। गुरु सदा मिल जाता है, गुरु सदा से उपलब्ध होता है, बल्कि सही मायने में पानी के घड़े भरे पड़े हैं, शीतल, पीने वाला ही नहीं। विवेकानंद ने कहा, मेरी बड़ी इच्छा है 100 लोग मुझे मुमुक्षु मिल जाएं तो मैं सारी दुनिया में क्रांति ला दूं। और वो चिल्लाते मर गए, आखिरी दम तक उनके पास एक भी व्यक्ति मुमुक्षु नहीं आया। तो क्या गुरुओं की कमी थी?
शिष्यत्व की कमी है। अगर कोई शिष्यत्व का बहाना लेकर गुरु के पास चला भी जाता है, बाद में समझ आता है कि यह प्यासा था ही नहीं, इसकी प्यास थी संसार की। कैसे रुतबा बढ़ा लूं, प्रमोशन हो जाए, तनख्वाह बढ़ जाए, कमी बेशी पूरी हो जाए, जिसके औलाद नहीं है उसके औलाद हो जाए, और जिसके ज्यादा औलाद है उसका पालन पोषण कैसे करे। सभी की अपनी अपनी अड़चनें, उन अड़चनों को दूर करने के लिए आए थे। भला राम को कौन पूछता है? बाद में पता चलता है कि ये आए किस लिए थे, इनको परमात्मा से कुछ लेना नहीं। जो आपको ठहराने का मूल मंत्र दे दे उसकी बात मानिएगा। अब इस बात को ठीक से अपने हृदय के अंतस्तंभ में उतार लीजिए। जो आपको दौड़ाए ना, ये लो माला, जपते रहो। किसने एक भूत वश में कर लिया था। भूत वश में क्या, और भूत तो काम मांगे, बताओ क्या करूं। और जैसे ही मालिक काम बताए झटपट काम करके आ जाए। सारे काम बता दिए मालिक ने, और कुछ ही दिनों में उस भूत ने काम सारे निपटा दिए, और झट से काम निपटा के फिर खड़ा हो जाए, बताओ और काम बताओ। और देखिए उसकी शर्त थी, जब वो सिद्ध होने लगा, कि मैं एक क्षण के लिए भी खाली नहीं बैठ सकता, अगर मुझे काम ना दोगे तो मैं कुछ ना करूंगा तो तुम्हें खा जाऊंगा। अब डर भी लगे, ये तो बड़ी जल्दी से निपटा रहा है काम, और इतने कितने काम होते हैं लोगों के, थोड़ी सी वासनाएं होती हैं जिनको लिए लिए आप घूम रहे हो, खप जाते हो, मर जाते हो, खाक हो जाते हो, विलीन हो जाते हो। जितने काम थे कुछ ही दिनों में निपटा दिए। तो भूत फिर आके, हाँ बताओ और काम बताओ। तो कुछ दिन उसने ऐसे भी चलाए, बेकार की बातें। लेकिन डर लगने लगा, क्या करें, इतना कितना काम बताएं उसको, यह तो खा जाएगा, निश्चित ही मेरी मौत ये भूत के द्वारा होगी। भाग कर गया किसी संत पुरुष के पास, सारी व्यथा बताई। सच्चा संत था, क्या करूं, पंगा तो ले बैठा, भूत सिद्ध भी हो गया। अब वो काम मांगे और काम सारे कर दिए, और काम बाकी कुछ है नहीं, मेरे तो सारे बिगड़े तिगड़े, सारे काम कर दिए इस भूत ने, बाकी कुछ है ही नहीं। अब क्या करूं, ये मुझे खा जाएगा, हमारी शर्त हुई थी, खाली मैं बैठ नहीं सकता, और अगर तुमने मुझे काम ना दिया तो तुझे खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं बाबा। कहते ऐसे करो, घबराओ मत, तुम्हारे घर में एक बांस गाड़ दो, ऊंचा ऊंचा बांस गाड़ दो, गहरा जमीन में, खूब ऊंचा। फिर बाबा, फिर उससे कहो कि इसके ऊपर चढ़ते रहो,
उतरते रहो, चढ़ते रहो, उतरते रहो। और भूत आज भी जिंदा है। भूत तुम्हारा मन है। इसको सिद्ध करके तुमने सबने गलती कर ली। और तुम्हें सन्मार्ग दिखाने वाला कोई मिलता नहीं। तो ये गुरु आपको दौड़ाते हैं, व्यवस्था देते हैं। ये लो माला, राम राम जपते रहो, नाम जपते रहो, एक नाम जपते रहो, 5 नाम जपते रहो, 4 नाम जपते रहो, 1000 नाम जपते रहो, बस ये नाम जपते रहो। ये तुम्हारे मन के भूत को काम देने के ढंग है। मिलने मिलने वाला कुछ नहीं। ये दौड़ाते हैं आपको। आपका मन पहले से ही दौड़ता है उस भूत की तरह। और ये गुरु लोग आपको और दौड़ाते हैं कि थोड़ा सा तेज। आप कहते हो बाबा 20 साल हो गए, जैसे कहा गुरु ने वैसे कर रहा हूं। नित्य ने ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं, स्नान ध्यान आदि करके, जैसे ही माला पकड़ता हूं वैसे ही दोपहर का भोजन हल्का, सारा कुछ बताए नियमों के अनुरूप करता हूं। लेकिन 30 साल हो गए, 25 हो गए, 35 हो गए, 15 हो गए, क्या करूं, मिला तो कुछ है नहीं। उस भूत को कभी कुछ नहीं मिलेगा जिसके लिए बांस टांग दिया गया। चढ़ते रहो, उतरते रहो। भला तुम भी ख्याल कर, उस भूत को कुछ मिला होगा? आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला। घबराओ मत, मिलेगा कुछ नहीं। हाँ, खो दोगे ये कीमती वक्त। जब गुरु के पास खुद ही कुछ ना होगा तो तुम्हारे लिए बांस ही तो गाड़ेगा, और क्या करेगा। सभी गुरु अपने अपने बांस गाड़े बैठे। उन्हें तुम्हारी समस्या समझ में आ गई है, ऐसा मत। ये आपसे ज्यादा समझदार। जैसे ही तुम जाते हो ये समझ जाते हैं, एक पागल और आ गया। एक राज्य में एक कुआं खुदवाया, सभी ने पानी पी लिया और पानी पीकर राज दरबार के आसपास चारों तरफ घेरा डाल लिया और ऊंचे ऊंचे नारेबाजी, राजा बाहर निकलो, राजा तो हम हैं, तुम क्यों कब्जा जमाए बैठे हो सिंहासन के ऊपर, निकलो बाहर, नहीं खींच के पकड़ के ले आएंगे बाहर। राजा तो थरा है। महामंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, अब इनसे कैसे निपटा जाए, क्या हुआ, मेरी तो जनता ही बड़ी आज्ञाकारी थी, इनको क्या हुआ। पता किया गया, एक कुआं खोदा गया, उसका पानी टेस्ट करने के लिए सभी ने पिया। जहरीला था पानी, सभी पागल हो गए। और पागल हो गए तो फिर यही तो कुछ करेंगे। जो कर रहे हैं वही तो करेंगे, नारेबाज, जिंदाबाद मुर्दाबाद। सभी पागल इसी काम पे लगा रखे हैं, राजनीतिज्ञों ने भी, धर्मगुरुओं ने भी।
तो क्या किया जाए, महामंत्री से पूछा गया। एक मंत्री सियाना था, वो कहते राजा चलो मेरे साथ। उसने एक डोलू उठाया, गया कुएं के भीतर से डोलू भरा, राजा से कहने लगा देखो उन्हें गिलास गिलास पिया, तुम डोलू भर के पी लो, तभी निपट पाओगे इन पागलों से, अन्यथा तुम निपट न पाओगे। पागलों से निपटने के लिए बड़े पागल होना पड़ता है। और तब से आज तक शांति। राजा मजे से राज कर रहा है, बड़ा पागल है, और प्रजा मजा ले रही है अपने पागलपन का, छोटे पागल। तो जब तुम जाते हो इनके स्थानों में तो कहते हैं ठीक एक मुर्गी और फंस गए। और कन्नावती कुर तू चेला ते में गुर, तरजा माल ते करनू तुर। ये ले मंत्र किसी को बताना मत, बताएगा तो तेरा नाश हो जाएगा। और वो बेचारा डरता डरता किसी को बताता है, और हालांकि सभी को यह मंत्र दिया जाता है, लेकिन एक दूसरे को बताते हैं। लोगों को बाहर नहीं बताना, क्योंकि बाहर बताओगे तो उनका पागलपन जाहिर होगा। कोई ना कोई समझदार कह देगा क्या बेवकूफी किए हो, अरे मूढ़ो, इन लिपियों से भी कभी वो मिलता है जो अक्षरा नालों वक्कर है, इन अक्षरों से वो मिलेगा जो अक्षरों से पार है। कोई ना कोई तुम्हारे कान में फूंक मार देगा, और 20 वर्ष की मेहनत बेकार, देखो आज मैं फूंक मार दू रहा हूं। बहुत से लोग रोते चलाते हैं, बाबा फिर अब क्या करें, हम तो लुट गए पिट गए। बड़े पागल पहले से बन के बैठे हैं, डोलू पी रहे, पानी का डोलू भर के पहले से पी लिया, इन्हें पता है। गिलास पिए लोग हमारे पास आए, बांस टांग रखा है, चढ़ते रहो उतरते रहो। ये और क्या है, ये जप, ये तप, ये पाठ, ये पूजा, ये प्रार्थना, ये अरदास, ये दान, ये चढ़ावा, ये पुण्य, ये क्या है, ये बांस ही तो है, इसके ऊपर चढ़ते रहो उतरते रहो। और कभी कुछ मिला है किसी को? न उस भूत को कुछ मिला था जो चढ़ता रहा उतरता रहा, ना आपको कुछ मिलने वाला है, देख लेना। 10 साल हो गए, 20-50 साल हो गए, उम्र बीत जाएगी, शरीर छोड़ जाओगे, अगले जन्म में फिर कोई बुद्धू मिल जाएगा, फिर यही सिलसिला शुरू। तुम्हें अकल आने को है नहीं, क्योंकि बुद्धुओं की जमात बड़ी। संत तो कोई एक तेग बहादुर होता है, और वो छोटी सी कुटिया में आनंद से भरा मस्त। वो क्यों जाएगा आपके भीतर, जाकर दरबार लगाएगा, आपके भीतर जाकर आपको पुकारेगा, आपके भीतर जाके आपको मीडिया के ऊपर 10 गपोर संखी खड़े करेगा। क्यों करेगा? जिसने वो रस पी लिया वो ये पाखंड क्यों करेगा? कुएं को ढूंढना पड़ता है, कुआं चल के तुम्हारे पास नहीं आता।
जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा, सुख वासी हां उस मंदिर दा, जिथे चढ़दी है ना लेंदी है। उसको आपकी कोई चिंता नहीं, वो मस्त है, आनंद है। उसे जग जहान का कुछ पता नहीं, वह सरूर से भरा मदमस्ती में खोया, अपने ही आनंद में मस्त है। उसे तो जगाना पड़ता है, उसे तो उठाना पड़ता है, उससे तो बेनती करनी होती है कि कुछ बोलो। लव से पहुंच गया था, वहां के राजा के पास खबर पहुंची कि लव से पहुंच गया। लव से पूछे कि आपने क्या देखा, पहुंचने के समय आपने क्या देखा, ज्ञान क्या है। लव से चुप रहा। पहले दरबान भेजे, मंत्री भेजे, फिर खुद गया राजा। लव से चुप, कुछ नहीं बोले। राजा कहे बोलो, लव से आपने क्या देखा, ये संबोधि होती क्या है, ये समाधि होती क्या है, ये ज्ञान क्या होता है, हमें भी बता दो। थोड़ा मस्त नजर आ रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे नूर कुछ अलग सा दिखता है, हम लोगों से मिलती नहीं आपकी वृत्तियां। अकेले अकेले सारा दिन बैठे रहते, तुम उबते नहीं, क्या देखा तुमने ऐसा, और क्यों मस्त रहते हो। तो आखिर तंग करने लगा है। बताओ, बाहर निकलने का फैसला कर लिया कि देश छोड़ जाऊं, दूसरे देश में चला जाऊं। और राजा को शक पहले ही था, उसने सारे बॉर्डरों के ऊपर जो तैनात कर दिए गए थे वहां पर सेवक, उनको कह दिया गया था अगर लव से ज्ञान से गुजरे तो उसको कागज के ऊपर लिखवा लेना कि उसने क्या देखा। मुझे पता है वो यहां से जाएगा, उसको तंग ही इतना किया गया है। लव से कहता भाई मुझे तंग मत करो, तुम जाओ। क्या देखा नहीं बोल सकता मैं, वो बतलाया नहीं जा सकता। तो एक बॉर्डर के पास से गुजरा, रातों रात भाग के गया था, दूसरे देश चला जाऊं, उस राजा को पता नहीं है, चलो वहां आराम से बैठेंगे। सेवक खड़े थे, उनने चरण स्पर्श किया, ख्याति फैल गई थी, पता लग गया था पहुंच गया है। प्रणाम किया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हे बुद्ध पुरुष, गुस्ताखी माफ करें, थोड़ा राजशाही का हुक्म है। इस कोरे पन्ने पर लिख जाएं जो आपने देखा। तो लाओ से ने पेंसिल पकड़ी और लिखा, वह जो मैंने देखा वह कहा नहीं जा सकता। जो मैंने देखा अवर्णनीय है, निर्वचनीय है, अनर्विचनीय है, नहीं बोला जा सकता, नहीं कहा जा सकता। अब अज्ञानी सेवक, हाँ कुछ लिख गया, बस ठीक, राजा पुरस्कार देगा, चला गया उससे। सच भी थी बात, वो कहा नहीं जा सकता। कहने की सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं, आखिर में कितने भी ग्रंथ गढ़ लो,
आखिर में सभी ग्रंथ चुकता हो जाते हैं, लेकिन वो अनुभव नहीं कहा जाता। चेष्टा करते हैं बेचारे संत करुणावश कि आपको थोड़ी थोड़ी झलक मिल जाए, कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा पूरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो लिपियों में आता नहीं। तुम्हारी लिपियां बहुत सीमित हैं, तुच्छ हैं। वो विराट उच्च तुच्छ लिपि के भीतर समाता नहीं। मजबूरी है। तो तुमने पूछा कि किसकी बात को माना जाए, अगर मानना पड़े तो। ठीक, लिख लेना इसको हृदय में। जो आपको दौड़ना सिखाए वहां से दौड़ जाना, जो आपको ठहरना सिखाए वहां पे ठहर जाना। अब इन दो सूत्रों को आप हृदय में उतार लो। जहां तक परमात्मा की बात है, बस ये आपको निचोड़ बता दिया। जो व्यक्ति हाथ में आपके गीता थमा दे, कोई ग्रंथ थमा दे, कोई माला थमा दे, कोई मंत्र थमा दे, जपो, ये सब जप तप अरदास पूजा पाठ यज्ञ हवन सब दौड़ है। जो आपको दौड़ना सिखाए वहां से दौड़ जाना, और जो आपको ठहरना सिखाए वहां पे ठहर जाना। बस इस सूत्र को मेरे याद कर लेना। यह सूत्र अध्यात्म का अति उत्तम सूत्र है, आखिरी अल्टीमेट फार्मूला। जो आपको दौड़ना सिखाए, ये कर लो वो कर लो, ये पकड़ो माला, ये नाम लो, वहां बैठ जाओ काली चुंड में, वो पीली चुंड में, तुम ये कर लो तुम वो कर लो। जो ऐसा कुछ सिखाए, दौड़ना सिखाए, वहां से दौड़ जाना। अगर गलती खाए बैठे हो, नहीं बताया किसी ने, और मेरी आवाज आपके कानों में पहुंच गई, तो अब भी दौड़ जाओ। और जो आपको ठहरना सिखाए, वहां पे ठहर जाना। अगर मानना ही पड़े किसी की बात, तो फिर ऐसे व्यक्ति की बात मानना जो आपको ठहरना सिखाए, उसकी बात मान लेना। जो आपको दौड़ना सिखाए उसकी बात न मानना, क्योंकि दौड़ने से वो मिलता नहीं, ठहरने से वो मिलता है। मैंने पहले भी जवाब दिया, जल्दबाजी करोगे तो देरी हो जाएगी। धैर्य रखोगे और परम धैर्य रखोगे, और इतना धैर्य रखोगे कि ठहर ही जाओगे, तो मेरे इन शब्दों को हृदयस्थ कर देना, आप अगले क्षण पहुंच जाओगे। अगर ठहरना सीख लिया ठीक से और परम ठहराव में ठहर गए, तो अगले ही क्षण तुम वो पालोगे जिसको पाने की भीतर से अभीप्सा जग रही है जन्मों जन्मों से। मानना हो तो इस बात को मान लेना। ये सत्य है, ठहरने से मिलता है। और जहां हो वहीं पे ठहर जाना, कहीं आश्रम वाश्रम जाने की जरूरत नहीं है।
कहीं स्थानक, कहीं डेरे, किसी प्रकार के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाने की आवश्यकता नहीं। सब भटकाव के स्थान। तुम भटके हुए हो, तुम्हें मिला नहीं, इसलिए खोजते खोजते कहीं भी पहुंच जाते हो। वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, वो चर्च हो, कहीं भी हो, लेकिन भाग रहे हो, मिला नहीं। भागते भागते कहीं भी घुस जाते हो। ये तुम्हारी अतृप्तता का परिचायक है। वो मिला नहीं, अभी तृप्त नहीं हुए। मैं एक मुसलमान फकीर की बायोग्राफी पढ़ रहा था। वो रोज मस्जिद में जाता, कुरान पढ़ता, कुरान की आयतें पढ़ता, वजू करता, सब कुछ करता जो बताया इस्लाम ने। और इतना पक्का, बिल्कुल वक्त पे जाता, और कोई काम धाम नहीं था, वहां पे बैठता और सांझ वापस आ जाता। इतना पक्का, रोज जाता। एक दिन वो फकीर गया नहीं। थोड़ी बारिश पड़ रही थी। थोड़ी देर इंतजार किया मित्रों ने। जब ज्यादा देर हो गई, दोपहरी हो गई, तो सब एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, फकीर मर गया आज। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बारिश, अंधेरी, तूफान, ओले, कोई भी मौसम, सर्दी, गर्मी, तेज हवाएं, किसी भी मौसम में इस व्यक्ति ने कभी नागा नहीं किया था। सदा पहुंचा ही पहुंचा, और कोई आया आया ना आया, ये तो पहुंचा ही पहुंचा, लेकिन आज ये नहीं आया, बाकी सभी आ गए। क्या हुआ? अवश्य ही पक्का है कि वो मर गया। अगर जिंदा होता तो आ ही जाता। चलो घर चले। सब मौलवी इकट्ठे हुए, उसके घर पहुंचे। फकीर के घर पहुंचे तो फकीर के कमरे का दरवाजा खोला तो भीतर क्या देखते हैं, अजीब नजारा। फकीर नाचे जा रहा है। हैरान हो गए मौलवी, ये क्या कर रहा है? या तो पागल हो गया है, मरा नहीं है। पूछा उससे, क्या हुआ, क्यों नाच रहे हो? कहता, पूछो मत। जिसकी तलाश में वजू किया, कुरान पढ़ी, आयतें, इतनी मेहनत की, आज वो ही मेरे घर आ गया। मैं जिसके घर रोज जाता था, आज वो ही मेरे घर आ गया, नाच रहा। ऐसा मीठा शरबत पिलाया, ऐसा रस भरा शरबत पिलाया कि नाचने को मन करता है। आज वो खुद ही मेरे पास घर आ गया, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो तुम्हारे घर पे ही आ जाएगा। न किसी स्थानक में जाना, न किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाना, न किसी धर्म स्थान में जाना। वो कोई भी हो, मिलेगा
पता नहीं कहां मिलेगा। जिस वक्त पहुंचोगे तुम्हें खुद पता नहीं कि तुम कहां होगे। भला कोई स्थान था बुद्ध को मिलने का? पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सुबह सुबह का वक्त, कोई मुहूर्त नहीं, कोई लगन नहीं। भोर का तारा उगा, देखा, ज्ञान हो गया। भला कोई जगह थी महावीर के पहुंचने की? निर्जन स्थान पे खड़े हैं, खड़े होकर ध्यान करते थे। थोड़ा थक गए थे, बैठने की तमन्ना हुई, पर अभी पूरे बैठे भी नहीं थे। गौ दोहासन में पहुंचे थे, जैसे गऊ को दोहते हैं हम। वो गौ दोहासन में बैठे थे और ज्ञान हो गया। और नानक नदिया में उतरे नहाने के लिए और ज्ञान हो गया। हम तो रोज उतरते हैं नदिया में, हम तो बड़े कुशल तैराक हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होता। और लाओ से बैठे हैं, ऊपर से पत्ता गिरा, पतझड़ का मौसम है, सूखा पत्ता गिरा, और सूखा पत्ता गिरा। लाओ से ने देखा, ज्ञान हो गया। भला ये क्या? ये कोई घटना थी? कोई मंत्र था? कोई 4 मंत्र 5 नाम थे? कुछ भी ना था। सूखा पत्ता ऊपर से गिरा और ज्ञान हो गया। गोद हासन थका और ज्ञान हो गया। भोर का तारा देखा और ज्ञान हो गया। और नानक उतरे नदी में और ज्ञान हो गया। और कबीर तालाब की पौड़ी पर बैठ और ज्ञान हो गया। ये कोई स्थान थे? ये कोई समय था? कोई लगन था? कोई मुहूर्त था? कुछ भी ना था। ज्ञान ना तो समय देखता है, ना स्थान देखता है, ना कोई धार्मिक अधार्मिक जगह देखता है। यहां साधना कसाई जैसे तर जाते हैं, गणिका अणिका तर जाती। तो वैश्यालय भी नहीं देखता, वो मंदिर भी नहीं देखता, वह शराब की दुकान भी नहीं देखता, वो मीट की दुकान भी नहीं देखता, वो पवित्र स्थान भी नहीं देखता। उसने पता नहीं जहां उतरना है उतर जाना। ना वह भीड़ भाड़ का इलाका देखता है, चांदनी चौक, ना वह निर्जन स्थान देखता है जैसे महावीर को हुआ निर्जन स्थान। जहां होना है वहीं होता है। उसको कोई स्थान नहीं, कोई विशेष जगह नहीं, कोई विशेष लगन नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, वो उतर जाता है। अगर आप मंदिर में बैठे हो, मस्जिद में बैठे हो, तो ये मत सोच लेना कि वो उतर जाएगा। मंदिर में तो कम ही लोग उतरते हैं, भगवान थोड़ा डरते हैं। इसलिए पक्का ही हो जाता है जो मंदिर में बैठा वो तो ना पहुंच पाएगा, क्योंकि सीमाओं के घेरे में जब बैठता है तो परमात्मा सीमाओं में बंधता कहां है। परमात्मा खुले आसमान में उतरता है। और देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मजाक की नहीं है, सच है। जब भी आपको संबोधि की घटना घटेगी तो आपके भीतर से एक विचार आएगा कि खुले मैदान में चले जाओ। इसका अर्थ तो मैं भी नहीं समझ सका, लेकिन भीतर भाग उठता है कि भागो यहां से। बंद कमरे में नहीं आता, खुले आसमान में आता है। मैंने जितने प्रबुद्ध व्यक्तियों की जीवनी पढ़ी, जितने प्रबुद्ध व्यक्तियों को सुना, जितने प्रबुद्ध व्यक्तियों से उनका पहुंचने का स्थान
और पहुंचने की अवस्था सुनी तो मैंने यही पाया कि सभी को खुले आसमान के नीचे परमात्मा उतरा, बंद चार दीवारी में किसी को नहीं उतरा। इसलिए पक्का देख लेना, मंदिर में तो नहीं उतरेगा, मस्जिद में भी नहीं उतरेगा, आपके बनाए हुए पूजा स्थलों में तो वो नहीं आएगा। ये मैं आपको एक अनुभव युक्त बात बताता हूं कि जैसे ही आपको संबोधि होने के करीब होगी, आपके भीतर एक उमंग उठेगी कि निकल जाओ यहां से। ये तो ईश्वर को पता है कि वह विराट विराट आकाश की छाया तले क्यों उतरता है, ये वह जानता है। लेकिन मैंने जितने प्रबुद्ध पुरुषों से मौखिक संवाद किया, मुंह से पूछा, मुझे यही उत्तर मिला कि खुले आसमान की छत के नीचे वो उतरा। बैठ जाना मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चा घरों में, गुरुद्वारों में, लेकिन जब वो उतरेगा, जब आप तैयार हो जाओगे पूरे, तो आपके भीतर एक उमंग जगेगी कि खुले में चले जाओ। कोई विशेष अवस्था वो निर्धारित करता है, यह वह जानता है कि वो अवस्था क्यों चुनता है। मुझे हुक्म हुआ कि इस ईंट के ऊपर पांव रख लो, ये भी कोई बात थी? कोई आसन नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई सिर उल्टा नहीं करना है, कोई तेज धीमे दौड़ना नहीं है, कोई चलना नहीं है, कोई बैठना नहीं है, किसी मुद्रा को नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ईंट पे पांव रख लो। और मैंने ईंट पे पांव रख लिया तो दूसरी ईंट पे दूसरा पांव रख लो। तो कोई आसन भी ना था, कोई मुद्रा भी ना थी, लेकिन वो उतरा। वो उतरता है। दौड़ने की जगह पे नहीं उतरता। आप वातावरण खराब कर देते हो शुद्ध स्थानों का। लोग मुझे कहते हैं कि मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में लोग बैठे होते हैं, पवित्र कर देते हैं। सभी अपनी अपनी मांगों को वहां छोड़ आते हैं, और जहां मांग होती है वहां पवित्रता नहीं होती, अपवित्रता होती है। जहां मांग हटी वहां पवित्रता आई। और आप जैसे ही अपने अपने धार्मिक स्थलों में जाते हो, आप अपनी मांगों को वहां परमात्मा के चरणों में द्रोहित कराते हो। मांगे वहां रह गई, आप मांगों को छोड़कर वापस आ गए, तो आप वहां का वातावरण दूषित कर देते हो अपनी मांगों के द्वारा। मांगे दूषित करती हैं उस क्षेत्र को। तो पूछा है, रुक्मणी व्यास, अगर मानना ही पड़े बाबा तो किसको माने? मानना ही पड़े तो किसको माने? जो आपको ठहराने का सूत्र दे उसकी माने। ये बिल्कुल साफ स्पष्ट बात है। जो आपको दौड़ाने का यंत्र दे, मंत्र दे, वहां से भाग खड़े होना। पांव को सिर के ऊपर रखकर खूब तेजी से भागना, नहीं तो ये लोग पकड़ लेंगे आपको। जो आपको कुछ भी करने को कहें वहां तो मत रुकना, और जो आपको सिर्फ मात्र बैठना सिखाते हैं, रुकना सिखा दें, ठहरना सिखा दें, वहां रुक जाना।
यही है सूत्र। महात्मा बुद्ध कहीं से निकल रहे थे, रास्ते में एक गड्ढा था, आनंद साथ। उस गड्ढे का पानी वर्षा का पानी भरा हुआ और गंदला पानी। आनंद ने सवाल पूछ लिया, प्रश्न पूछ लिया, बनते मन को शुद्ध कैसे करें? देखा एक छोटा सा खड्डा, बारिश के पानी से भरा हुआ गंदला मैला पानी। कहते आनंद यहीं बैठ जाते हैं, इस पानी को अच्छी तरह से देख लो। आनंद ने देखा, हाँ देखा, पानी गंदला है। कहते नहीं, पानी गंदला नहीं है, अभी ठहरो, बैठ जाओ। बैठ गए, वार्तालाप करने लगे। थोड़ा वक्त बीता, और जैसे ही वक्त बीतता है, गंदला पानी आपने देखा ही होगा, माटी नीचे बैठ जाती है और शुद्ध पानी ऊपर ऊपर रह जाता है। तो बुद्ध ने कहा, चलो चलो आनंद, हम वो पानी देख लें गड्ढे का। गए तो देखे गड्ढे के पानी की मिट्टी नीचे बैठ गई थी, स्वच्छ शुद्ध नॉर्मल पानी ऊपर ऊपर आ गया था। आनंद कुछ समझे? नहीं समझा प्रभु। आनंद, हमारा मन ऐसा ही है। हमारी आत्मा जब दूषित हो जाती है, हमारा मन जब दूषित हो जाता है, तो ये गंदला, ये माटी पानी में घुलकर पानी के पारदर्शिता की स्थिति को बिगाड़ देती है। और जैसे ही तुम ठहरते हो, तो तुम्हारे मन की माटी, ये मैल, जैसे कल ही सवाल आया था, मन को निर्मल कैसे करें। ये मैल तुम्हारे ठहरने से धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है और शुद्ध निर्मल जल ऊपर आ जाता है। बस आनंद, यही है सूत्र। मन से मैल को अलग करने का। ठहर जाओ, ठहरने से मन का मैल नीचे बैठ जाएगा, निर्मल हो जाएगा। शीशे की तरह पारदर्शी जल ऊपर आ जाएगा, स्पष्ट दिखेगी माटी नीचे बैठी हुई। बातें ही कर रहे थे, इतने में एक किसान अपने बैलों के साथ अपना वाहन लेके गुजरा। वो लकड़ी का गड्ढा कहते हैं हमारे पंजाबी में। तो टोए के बीच में से, गड्ढे के बीच में से जब वो निकला, दूर चला गया, तो बुद्ध ने कहा, आओ फिर देखते हैं। देखा तो वो पानी फिर गंदला हो गया। ये क्या हुआ? आनंद ने पूछा। बुद्ध कहते, इस पानी में अगर गचोल मार दोगे, इस पानी में अगर तेजी से गचोल हाथ फेर दोगे, तो सारा पानी गंदला हो जाएगा। तुम्हारी तेजी तुम्हारे मन को विकृत कर देती है, उस गंदे पानी की तरह जो निर्मल था, और आपके गचोल मारने से, हाथ फेरने से वो मैला हो गया। मन जहां ठहर जाए,
वहां तुम भी ठहर जाना। तुम्हें स्पष्ट दिखाई पड़ेगा पारदर्शी जल की तरह, अपना मुखड़ा दिखेगा उसमें, नीचे बैठी मिट्टी भी दिखेगी उसमें, साफ सुस्पष्ट नजर आएगा। और जैसे ही तुम दौड़ोगे, वो दौड़ने का सबब चाहे कुछ भी बने, चाहे धार्मिक हो चाहे सांसारिक हो, जो दौड़ने का सबब बना, वो चाहे बड़ी गद्दी चाहिए, मान सम्मान चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, या खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, परमात्मा चाहिए, जहां दौड़े वहीं परमात्मा को खोया। जिसने भी आपको दौड़ाने की चेष्टा की, उससे सावधान, वो गुरु है नहीं। जो आपको ठहराने का काम करे, जो आपको ठहराने की व्यवस्था दे, वो गुरु। गुरु सदा ही ठहराता है। क्यों? कारण जिसको तुम ढूंढना चाहते हो, वो तुम खुद ही हो। दौड़ने से मिलेगा नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, खोजने से भी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? ठहरने से मिलेगा। जैसे गड्ढे का पानी ठहरने से, कुछ देर इंतजार किया, माटी नीचे बैठ गई, शुद्ध निर्मल जल ऊपर आ गया, उसमें आप अपनी तस्वीर देख सकते हो। इसी तरह जब आपके मन का मल ठहरने से शांत हो जाएगा, तो आपके अपने स्वभाव के दर्शन हो जाएंगे। उसमें आपको अपना चेहरा मोहरा नजर आएगा। दौड़ते दौड़ते उस माटी मिले पानी की तरह हो जाओगे, जिसमें से आपको अपना चेहरा नजर नहीं आएगा। आत्मबोध उसी पानी में होगा जो ठहरा हुआ होगा। ठहरे हुए पानी में आप अपना चेहरा जैसे झील में देख पाते हो, शांत झील में अपना चेहरा बिल्कुल साफ देख पाते हो। लेकिन जैसे ही झील का पानी भी थोड़ी लहरों से युक्त हो जाता है, तो आप अपनी अक्ष को भी हिलता हुआ देखोगे। जैसा है आपका चेहरा मोहरा बिल्कुल वैसा नहीं दिखेगा, आप हिलते हुए देखोगे, क्योंकि हिल रहा है झील का पानी। जैसे ही झील का पानी ठहर गया, आपको अपना चेहरा बिल्कुल साफ, स्टेबल। सो सूत्र है स्थैर्य। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम। जिसके स्थिरता स्वभाव में है, जो तुम्हें स्थिर होना सिखाता है, वह गुरु बनने के योग्य है। वहीं ठहर जाना, जो आपको ठहरने की व्यवस्था करे, आपको ठहरने की उपदेश दे, आपको ठहरने के सारे सूत्र बताए। स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। जैसे ही तुम ठहरोगे, तैसे ही तुम आत्म विनिग्रह करने के योग्य हो जाओगे।